मेरे को केमिस्ट्री में थ्योरी में 8 नंबर बस दिए 70 में। बस 8 नंबर। हाँ, इससे पहले रिजल्ट की बात करूं, पहले सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर जो भी था तो वो उसमें कैसा पूरा में पास हूँ मैं। था? क्लियर। बच्चों को केमिस्ट्री और बॉटनी जैसे जो सब्जेक्ट हैं उसमें फेल कर दिया गया और ये शिकायत आई होगी, आपने क्रॉस चेक किया कि भाई हाँ तुम लोग सही में लिखे थे कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेतागिरी के चक्कर में पास होने के लिए चलते? लोग 22 तारीख को आए थे तो हम लोगों ने चेकअप हम लोग के सामने किया गया था। हम लोग मैं खुद थी, मैं कॉपी देखे हैं? हाँ देखे हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन मैं खुद ढाई पेज लिखी हूँ, उसमें सिर्फ 2 नंबर दिए हैं। जैसे 80 केटी 200 से करीब ऊपर लोग हैं जिसको 80 केटी दे दी है। 300 लगभग 70% लोगों को 80 केटी दे दी है। मैं ये सर विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती है, महाविद्यालय प्रशासन की गलती है। और मैं सबसे बड़ी बात ये बोलूँगी, तस्वीर में दुर्ग यूनिवर्सिटी यानी हेमचंद यादव विश्वविद्यालय नजर आ रहा होगा और एक बार फिर इस परिसर के बाहर खड़ा मैं। कहानी वही पुरानी है जो फिर से एक बार यहाँ पर भीड़ आप देख रहे हैं, ये अपने अपने नंबर के लिए आए हुए हैं। ये पहली बार नहीं है, विगत 2-3 सालों से लगातार चीज़ें हो रही है कि बच्चों को नंबर कम मिल रहे हैं। माना नहीं पढ़ाई करने वालों को कम मिलते हैं, मगर 300 में से 232 बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके एजुकेशन सिस्टम फेल है। फिर अगर उन्होंने पढ़ाई नहीं की और सही में एग्ज़ाम में नहीं लिखा तो एक बार अपने एजुकेशन सिस्टम को भी आप खंगालिए कि जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं, बच्चों के दिमाग में जा रहा है कि नहीं। खैर ये तो दूसरी बात है, मगर यहाँ मसला कुछ और है। मसलन ये जो लोग हैं ये पढ़ भी रहे हैं, एग्ज़ाम में लिख भी रहे हैं, मगर इस एग्ज़ाम में इन्हें नंबर दिए जा रहे हैं 1, 2, 3, 4। नहीं पता कौन सा नशा कर टीचर इस प्रकार के कॉपी चेक कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, इस प्रकार के अल्फाजों का प्रयोग मुझे नहीं करना चाहिए, मगर ये पहली बार नहीं है, ये गलती नहीं, ये आदतन में शुमार हो चुका है दुर्ग विश्वविद्यालय के। बात करते हैं कि आज क्या मसला है, किस प्रकार से रिजल्ट, क्योंकि राजनांदगांव से तमाम लोग आए हुए हैं अपने परेशानी को लेकर। सोनू जी, किस प्रकार से आप तक संपर्क पहुँचा और मेन मुद्दा क्या है, क्या मसला है? हमारी बहन नेहा वैष्णव है, NSY प्रदेश सचिव हैं। इनसे सारे बच्चे संपर्क में आए, फिर मुझे पता चला कि ये बच्चे पिछले 10 दिनों से परेशान हैं। ये कमला देवी राठी महाविद्यालय के सारे छात्राएं हैं। इनका दिक्कत ये है कि ये जब पेपर देते हैं, BSc का एग्ज़ाम जो हुआ है इसमें अधिकतर बच्चों को केमिस्ट्री और बॉटनी जैसे जो सब्जेक्ट हैं उसमें फेल कर दिया गया और ये बच्चों की संख्या जो रहती है 8-10 की लोग अगर रहते तो समझ में भी आता है। इनको करीब ऐसे 80 केटी 200 से करीब ऊपर लोग हैं जिसको 80 केटी दे दी है। 300 लगभग 70% लोगों को 80 केटी दे दी है। मैं ये मानता हूँ कि जो अगर ये कहते हैं कि बच्चे पढ़ाई नहीं करते, ये गलत बात है। बच्चे ये पढ़ाई नहीं करते तो BSc सेकंड ईयर में कैसे पहुँच जाते हैं? ये पिछले दफ़ा पास होके आए हैं ये बच्चे। अब इनके पास अभी वर्तमान में दुविधा इनका ये है कि ये 3rd सेमेस्टर में सारे लोगों ने एडमिशन ले लिया, लेकिन इनका 2nd सेमेस्टर का रिज़ल्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है। बच्चा चाहे जाए तो जाए कहाँ, ये तो कन्फ्यूज़न है। अभी जस्ट दीपावली के बाद इनका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, तो ये 3rd सेमेस्टर के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में बैठेंगे। 2nd सेमेस्टर का अपना पिछला जो रिज़ल्ट बचा हुआ है उसको क्लियर ही नहीं हुआ है। बच्चे दुविधा में, यूनिवर्सिटी लगातार गुमराह कर रही है। इससे पहले भी आए तो 26 तारीख को इन्होंने टाइम दिया था, है ना, आप लोगों को टाइम दिया था ना 26 तारीख को कि हम रिज़ल्ट जारी करेंगे रीचेक करके, किंतु अभी तक का ये रिज़ल्ट जारी भी नहीं किए। इसी संबंध में आज हम लोग VC साहब से मिलने वाले हैं। अगर हमारी मांग पूरी हो गई तब तो ठीक है, अन्यथा हम लोग आज उग्र आंदोलन यहाँ बैठ के करेंगे जब तक। दुर्ग विश्वविद्यालय में लगातार ऐसी चीज़ें निकल कर सामने आती है, आप लोग को भी पहले सूचना मिली होगी कि लगातार नंबर को लेकर, चेकिंग को लेकर, तो किस प्रकार से लोग बता रहे हैं, यहाँ पर जवाब क्या दे रहे हैं? जी इन लोग का समस्या ये है कि इन लोग पेपर दिलाते हैं, रिजल्ट से इन लोग हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। आपके पास जब शिकायत आई होगी, आपने क्रॉस चेक किया कि भाई हाँ तुम लोग सही में लिखे थे कि नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि नेतागिरी के चक्कर में पास होने के लिए चलते? नहीं, इन लोग श्योर हैं कि हम पास हैं, क्योंकि मैं मानती हूँ, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, कि कोई भी बच्चा अगर 4 पेज भी लिखे तो उसको 1 नंबर नहीं मिलेगा। 5 नंबर, 1 पेज में 1 नंबर तो मिलेगा ही, क्योंकि 1 पेज पूरा तो गलत लिख नहीं सकता। तो ये सरासर विश्वविद्यालय प्रशासन की गलती है, महाविद्यालय प्रशासन की गलती है। और मैं सबसे बड़ी बात ये बोलूँगी कि अगर बच्चे महाविद्यालय में जाएँ तो वहाँ छोटी छोटी चीज़ों के लिए बोल दिया जाता है विश्वविद्यालय जाओ। बच्चे विश्वविद्यालय आते हैं, इनको 5 दिन का 6 दिन का समय दे के गुमराह करते हैं, आगे कोई जवाब नहीं देते। तो लगातार इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो इसका जवाबदारी विश्वविद्यालय प्रशासन, कॉलेज प्रशासन लेगी क्या, मैं ये पूछती हूँ। और नहीं तो इनकी जो मांग है, जायज़ मांग है, इनकी मांग को कम से कम 4 से 5 दिन के अंदर पूरा किया जाए, ताकि ये अपने आगे की पढ़ाई अच्छे तरीके से कर सकें। ठीक है।
आप लोग का अगर कॉपी आज खुलवा लिया जाए जिसमें फेल है या जिसमें 2-3 नंबर मिला है तो उसमें लिखा हुआ मिलेगा, ये कोई गारंटी है? जी, क्योंकि जब हम लोग 22 तारीख को आए थे तो हम लोगों ने चेकअप हम लोग के सामने किया गया था। हम लोग मैं खुद थी, मैं कॉपी देखे हैं? हाँ देखे हैं। 10 नंबर का क्वेश्चन मैं खुद ढाई पेज लिखी हूँ, उसमें सिर्फ 2 नंबर दिए हैं। और मैं बोली कि सर इतना पेज लिखे हैं तो सिर्फ 2 नंबर क्यों, ऐसा करके। तो वो लोग मन रखने के लिए बोले कि ठीक है हम लोग नंबर बढ़ाएंगे और भेज दिए वापस। ऐसा हुआ है। मतलब चेकिंग का कोई पैमाना नहीं है, चलो जाओ नंबर बढ़ा देंगे वैसे हाँ बस। और ओरल भी पूछा गया है मेरे से, 3-4 क्वेश्चन पूछा गया है। मैं तुरंत भी जवाब दी वहाँ पे, मैं रुकी नहीं। हाँ सर इसका आंसर ये है ऐसा करके मैंने पूरा बताया। फिर भी यही हाल है। हाँ। आपका कितना नंबर मिला है? मेरे को केमिस्ट्री में थ्योरी में 8 नंबर बच दिए 70 में। बस 8 नंबर? हाँ। इससे पहले रिजल्ट की बात करूं, पहले सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर जो भी था तो उसमें कैसा था? पूरा में पास हूँ मैं, पास क्लियर है पूरा। ठीक नंबर आए थे? हाँ। तो अभी ऐसे क्यों कर रहे यूनिवर्सिटी वाले? कुछ आप लोग को जानकारी, क्या बोल रहे हैं? पेपर बस अच्छा से चेक नहीं हुआ है, यही है। तभी तो हम लोग यहाँ आए हैं। उन लोग रिजल्ट का टाइम देते जा रहे, अभी तक क्यों नहीं रिजल्ट आया है? हम लोग भी समझ रहे हैं कि उन लोग को टाइम लगेगा पेपर चेक करने, लेकिन इतना भी क्या टाइम लेना बताओ। आप लोग का, आपका कितना नंबर आया? मेरे भी 8 आए हैं। 8 नंबर। कितने नंबर का एग्जाम था? कुल मिलाकर 70। थ्योरी 70 नंबर का होता है, जी। उसमें 8 नंबर दिए आपको। हाँ। मतलब टोटल कितना पेज आपने लिखा होगा लगभग? मैंने पूरा पेज लिखा था। पूरा। एक्सपेक्टेशंस कितने की थी? कम से कम इतना तो मिल ही जाएगा। पास हो जाऊंगी ये मुझे पता था, लेकिन पास नहीं कराया गया और इतना कम नंबर दिया गया है। जितना हमने लिखा था उतना नहीं दिया गया है। कम नंबर। ये रिजल्ट्स हैं बच्चों के? भैया ये रिज़ल्ट है, मैं नाम इसमें नहीं शो करना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा बस भैया, देखिए ये होता है, ये थ्योरी नंबर है। ये थ्योरी नंबर में कौन सा सब्जेक्ट है भैया? ये बॉटनी सब्जेक्ट है, ठीक है। उसमें ना भैया ये जैसे 2 नंबर है। अब बच्चा इतना लिख के आ रहा है, ऐसा तो नहीं है भैया कि सिर्फ 2 ही नंबर का लिखा है और 2 नंबर का लिख के आया। तो जब पेपर दिखाने के लिए बोले तो पेपर भी दिखाया गया, उसमें बच्चे लोग पूछे भी कि इतना तो हम लिखे, इसमें सिर्फ 2 नंबर क्यों दिया। तो इनको आश्वासन भी दिए कि आप घर जाओ, इसमें नंबर बढ़ेगा। और ऐसे ही सभी रिजल्ट भैया बहुत सारे रिजल्ट हैं हमारे पास, बहुत सारे हैं। ये देखिए इसमें 10 नंबर आया है ना, और इसमें तो भैया 2 नंबर से इनको रोका गया है। ये बच्ची पिछले बार भी फर्स्ट सेमेस्टर में भी ये बच्ची पास हुई है, इसका एक भी सप्ली नहीं आया। इसमें आया तो इसमें भी 2 नंबर से इसको रोका गया है। बेचारी मतलब मानसिक रूप से एकदम परेशान है। इसमें ये देखो ये 8 नंबर, मतलब ऐसे बहुत सारे भैया, बहुतों का ऐसा रिजल्ट है। मेन भैया ये बहन लोग आते हैं गांव ग्रामीण से आते हैं भैया, वहाँ पे हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ से इनको छोटा छोटा तकलीफ होता है। ये अपने कॉलेज में जाते हैं, कॉलेज वाले बोलते हैं विश्वविद्यालय में जाओ, विश्वविद्यालय में जाते हैं भैया, विश्वविद्यालय इतना दूर है। ये लोग हॉस्टल में रहने वाले लोग हैं, हॉस्टल में एक टाइम रहता है कि इतने बजे से आना है। अब इनको आने जाने में ही उतना तकलीफ हो जाता है, इनके पास उतने पैसे भी नहीं बचते भैया। ये लोग सब सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, इनके पास उतने पैसे भी नहीं रहते कि अपने साधन से लोग आ जाए। ये लोग एक दूसरे का पैसे की सब चीज एकदम भैया, और इस चीज़ से ना भैया मानसिक रूप से एकदम कमज़ोर हो रहे हैं। तो ये तो बहनों के साथ अन्याय हो रहा है, ये सब तो हम लोग नहीं होने देंगे। ये हेमचंद यादव विश्वविद्यालय बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा। और विगत 2 सालों से तो मैं खुद यहाँ की खबरें बना रहा हूँ कि किस प्रकार से नंबर को लेकर ताम झाम चीज़ें चल रही है, मगर आज तक भले लोगों के नंबर बढ़ाए गए, कई लोग पास भी हुए, चीज़ें हुई, मगर आज तक एक भी स्ट्रिक्ट एक्शन टीचर्स के खिलाफ नहीं हुआ कि भैया आपकी गलती के कारण इस बच्चों को परेशानी हुई, आपको सस्पेंड किया जाता है या आपको सो कॉज नोटिस जारी किया जाता है, या जो भी प्रक्रिया हो। उस प्रक्रियाओं में मैं नहीं जाना चाहता, मगर जो चेयरपर्सन लोग रहते हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी रहते हैं, वो टीचर्स पर कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्या उनको हरी झंडी दी जाती है कि आप लगातार इस प्रकार की लापरवाही करिए? क्या उनको और मोटिवेट किया जाता है कि ठीक है बच्चों को परेशान करो, रीचेक में फॉर्म भराएंगे तो फिर से पैसे आएंगे, रीचेक के लिए होगा या रिजल्ट के लिए होगा या AT-KT का फॉर्म होगा तो पैसे आते चले जाएंगे? ये शिक्षा का मंदिर है या व्यापार का अड्डा? ये एक सोचने का विषय। और लगातार इस प्रकार की चीज़ें हो रही है। आप क्या कहना चाहते हैं? और मैं बार बार यही सवाल उठा रहा हूँ कि अगर 350 बच्चों में से अगर 232 बच्चे फेल हैं तो ठीक है, आप अपने टीचरों को सुधारिए कि वो बच्चों को सही से पढ़ा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई हमने भी की है। किसी क्लास में अगर ज़्यादा बच्चे फेल हो रहे होते हैं तो टीचर पे क्लास लिया जाता है, टीचर्स की क्लास। जी 2,500 रीटोटल बस का ऑप्शन था, रीचेकिंग का ऑप्शन नहीं था। रीटोटल में 2,500 फीस ले रहे थे एक सब्जेक्ट का। नहीं डिमांड कर रहे थे। हाँ 2,500 एक सब्जेक्ट। इनको पता है कि बच्चे 2,500 वहन नहीं कर पाएंगे एक बच्चे रीटोटलिंग रीट काउंटिंग का, इसलिए 2,500 रुपए का फीस बता रहे हैं। ये कोई निर्धारित फीस है? क्या है ना, टीचर्स के पेमेंट्स कुछ ज़्यादा हैं। अगर आपको 2 नंबर मिले ना तो उसको 1 और 2 करने के लिए आपको 2,500 देना पड़ेगा, क्योंकि रीचेकिंग तो हो नहीं रही है। रीटोटल में तो नंबर ही काउंट होते हैं ना, सिर्फ जितने दिए जाएंगे। तो 2 नंबर अगर आपको फिर से गिनवाने हैं, 1 2 1
2, तो आप 2500 दे दो, हम फिर से गिन देंगे, लेकिन चेकिंग का कोई प्रावधान नहीं है। इस प्रकार से परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है। हेमचंद विश्वविद्यालय या तमाम अलग अलग विश्वविद्यालय में किस प्रकार से चीज़ें चल रही है, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। और सीधी बात है, अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि ये खबर नहीं, ये चेतावनी है उन अधिकारियों के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी कुर्सी पर बैठकर कुर्सी गर्म करने का काम कर रहे हैं और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। धन्यवाद।